मैडम कह रहे साहब जज साहब की गलती थी। जो बहस हो रही है ना वकील साहब की असक्षमता पे बहस हो रही है। बयान में और एप्लीकेशन में एक नंबर लिख के चलोगे कि अलग अलग चलोगे? इतनी सिंपल बात आपको समझानी मैं पड़ रही है। समझ गई सर, वो मिस्टेक थी एफआईआर की 585 है। तो अब ये गलती किसकी हुई? सब मैडम नहीं समझा पा रही है, आप बताएं आपको गलती कब पता चली? एक्सीडेंट अकर्ड ऑन 8/7/2010। क्या सर्विस हो गई मैडम सबकी? यस यस। लावा साहब सर्विस हो गई पेपर पब्लिकेशन से? I am for point number 3, Lordship. As per cause list, Lordship, they are served. एफआईआर की रिपोर्ट थी, उसमें 7285 का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया था जो कि 2585 थी, और जो प्लेंट हुआ वो फाइनल रिपोर्ट के अगेंस्ट एज पर फाइनल रिपोर्ट के इसमें हुआ, तो इसीलिए कि वो प्लेंट में वो डाला है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट जो राजा नाम जिसने एफआईआर लिखा था उसका भी गवाही है कि उसने गलती से डाला। देन आल्सो माय क्लेम हैज बीन डिसमिस्ड। एक मिनट, आपने क्लेम पिटीशन में गाड़ी नंबर गलत लिख दिया था जी। से एक्सीडेंट हुआ तो उसका क्या नंबर था? उसका नंबर था 2585 और वो बुलेरो कार थी। 2585? यस, MP 19F2585 और आपने लिख दिया था 7585। अच्छा, ये आपको गलती कब पता चली? हमको नहीं, कोर्ट ने बोला। कोर्ट ने बोला कि क्लेम एप्लीकेशन में 75 डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट। किसने बोला? क्लेमेंट ने बोला कि नॉन क्लेमेंट ने? नहीं, इन्होंने जज साहब ने बोला। जज साहब काय को बोलेंगे भाई? जज साहब वहां कोई कोई ऑब्जेक्शन। अलावा सब मैडम नहीं समझा पा रही है, आप बताएं। Lordship, the matter is this, Lordship. The first information is report against the vehicle number 7585. Claim application along with affidavit is filed against the vehicle number 7585, Lordship. Whole claim application is filed against this vehicle number, Lordship. When the witnesses came before the tribunal, Lordship, then they said, Lordship, that accident has occurred with the vehicle 2585 without any pleading in the claim application. The whole claim application is like this, Lordship. एक मिनट, इवन क्लेमेंट ने भी 7585 ही कहा है। ने क्लेमेंट ने बयान में क्या कहा? बयान 2585 बयान में 2585 कहा, Lordship, लेकिन पूरी क्लेम एप्लीकेशन ये थी। और उसके बाद जब नहीं 7285 ना 7285 7585 हाँ 7585 नहीं 7585 आपने एप्लीकेशन में, आपने कोर्ट में बयान में आके क्या कहा? 2585 बयान में 2585 तो आप मतलब एक मिनट मैं देख लेता हूँ बयान जो है इसमें 2585 है। तो अब ये गलती किसकी हुई? इसमें गलती लॉर्डशिप वो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक था और It's not typographical. राजा नाम As per FIR they have pleaded. राजा FIR में भी 7585 नाम बोला है। FIR में भी 7585 ही है, Lordship. राजा राम ने बोला है। टाइपोग्राफिकल एरर नहीं है, Lordship. मैडम वो FIR में काइंडली भी सी लो। मैं एक मिनट आपका पैरा 9 में रीड आउट कर मैडम देती एफिडेविट देख लेते हैं ना नारायण प्रसाद का। मैडम जी 101% गलती आप ही की पार्टी की है। आपने क्लेम में भले से कुछ गलत लिख दिया हो, जब आपने 18/4 का एफिडेविट दिया तो आपने बोला MP 19F2585। हाँ तो उसके पहले आपको 617 का संशोधन करना था क्लेम एप्लीकेशन में, तो जज साहब ने तो बहुत सही किया। तो योर लॉर्डशिप वो मिस्टेक थी FIR की और वो योर लॉर्डशिप पैराग्राफ 9 इज देयर। मैडम आप इतने विद्वानों को आपको मैं समझाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है। आपने जब क्लेम एप्लीकेशन में लिखा MP 19F7585, जब आपने कोर्ट में बयान देने के लिए एफिडेविट दिया 18/4 का, तब तक आपको अपनी ये गलती पता चल गई और आपने उसमें एफिडेविट में लिख दिया MP 19F2585। Yes. तो उसके पहले आपको अपने क्लेम एप्लीकेशन में संशोधन नहीं करना था। वो क्लेम एप्लीकेशन FIR के एज पर था और FIR में वो गलती उनने कबूल की और ऊपर से योर लॉर्डशिप जो क्रिमिनल केस है उसमें कोर्ट ने बोला है, क्रिमिनल केस में जो है जिसमें कि उसमें मैडम इतनी सिंपल बात आपको समझानी मैं पड़ रही है। समझ गई सर। तो समझ गए तो फिर रिमांड करा इस वजह से नहीं हुआ ना क्योंकि वो FIR के एज पर था। मैडम आपको एक ही नाव में पैर रखोगी जी है ना। आप तो वो उसका महाराजा का बोइंग नंबर लिख दो 747, हमें कोई मतलब नहीं है कि हम जो है 747 में जा रहे थे और साइकिल वाले ने टक्कर मार दी। कोर्ट इज नॉट कंसर्न, लेकिन आप एक नंबर ही तो बयान में और एप्लीकेशन में एक नंबर लिख के चलोगे कि अलग अलग चलोगे? वो दैट इज ट्रू तो बस फिर बात खत्म हो गई, उसके बाद अगला कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। योर लॉर्डशिप 7585 है जो वो एक मोटरसाइकिल है। मैडम हमको मतलब ही नहीं है, मैं खासतौर से अपना कह रहा हूँ, हमको क्या मतलब है और जज साहब को क्या मतलब है? पहले यू डिसाइड, पार्टी को अपने वकील साहब से बात, मतलब ये जो बहस हो रही है ना वकील साहब की असक्षमता पे बहस हो रही है। मतलब हम जबरदस्ती टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपन सबका, कर दे हमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है। योर लॉर्डशिप रिमांड कर दे, मैं 7585 वो नहीं, मुझे नहीं मालूम आपको क्या करना है। रिमांड कर दें योर लॉर्डशिप। आपकी फंडामेंटल मिस्टेक है
कि क्लेम में आप एक एप्लीकेशन का एक अलग गाड़ी नंबर लेके चले जिससे दुर्घटना हुई और कोर्ट में बयान के लिए एक दूसरा आगे, तो जज साहब के पास कोई विकल्प नहीं था। जज साहब का एडवाइजर नहीं है, जज साहब का कोई काम नहीं है मिस्टर सुनील जैन का क्या एडवाइस करते कि देखो मैडम आपने यहाँ लिखा है ये नंबर है आप एक करो। ये तो अब आपको एफआईआर के हिसाब से चलना है, क्योंकि क्रिमिनल एविडेंस एफआईआर वो अलग प्रोसीडिंग होती है, एक दूसरे की परसुएसिव वैल्यू होती है, लेकिन अल्टीमेटली इस केस में जो एविडेंस आएगा उसी पे डिसाइड करना। जस्ट फॉरगेट कि कोई एफआईआर था, एफआईआर कोई नहीं भी कोई करता तो भी क्लेम पिटीशन फाइल कर सकता है। इसमें मेरे दो सबमिशंस हैं। पहला तो ये कि कोर्ट ने ये माना है कि 2585 से भी नहीं हुई है। दूसरा लॉर्डशिप ये कि इवन एट द अपीलेट स्टेज लॉर्डशिप दे हैव नॉट मेड अ सिंगल एफर्ट टू make an amendment application lordship here also. Then on what ground lordship यहाँ amendment is being sought lordship? ओरल प्रेयर पे Lordship amendment application यहाँ भी मूव कर सकते थे वही नहीं, हम ये लेकिन कर ये भी नहीं देंगे। कर रहे हैं लॉर्डशिप। दे आर नॉट कर सीकिंग देंगे। एनी अमेंडमेंट। हम ये कर देंगे कि टिल अपीयरेंस इन ट्रायल कोर्ट ये ब्याज के लिए कोई हकदार नहीं होंगे। लॉर्डशिप वो ठीक है लॉर्डशिप, लेकिन लॉर्डशिप यहाँ भी वो अमेंडमेंट सीक नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी वो अपने स्टैंड पे खड़े हैं लॉर्डशिप। सो मैडम को अगर वो अमेंडमेंट सीक कर रहे होते तो एट द इनिशियल स्टेज दे शुड हैव फाइल्ड एन मैडम एप्लीकेशन अगर अंडर ठीक से ऑर्डर फाइल पढ़ के आती तो वो 679 कहती कि साहब हमारी गलती थी, रिमांड कर दे। लॉर्डशिप मैडम कह रहे साहब जज साहब की गलती थी कि वही उन्होंने है। केस तो खारिज वही कर लॉर्डशिप दिया। मेरा हम्बल सबमिशन ये है कि जब ये पा लिया कि 2585 से भी कुछ नहीं हुआ है लॉर्डशिप। जैन की होगी भी तो भी इस फंडामेंटल मिस्टेक के साथ तो कोई भी जज खारिज ही करेंगे ना, है ना। इनके ओरल प्रेयर पे वो कर देते हैं, है ना। क्योंकि देखिए आप पैरा 19 की फंडिंग देखिए, उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर आवेदक गण दोनों ही क्लेम प्रकरण फला में वाहन नंबर MP 19F7587 से दुर्घटना प्रमाणित नहीं कर सके। उन्होंने ये नहीं कहा कि MP 19F2585 से भी प्रमाणित नहीं कर सके, ये सर नहीं लिखा वो है। इशू ही नहीं था लॉर्डशिप, लेकिन फाइंडिंग तो ये आई है लॉर्डशिप। नहीं तो फिर इनको पैरा लेकिन जब 7585 से नहीं हुई है उस समय वो ये भी कह रहे हैं कि 2585 से भी नहीं हुई। पैरा 19 जो आखिरी पैरा दैट इज मोर रेलिवेंट, है ना, वो बाय डिस्कशन इशू 7585 का ही बना था लॉर्डशिप क्योंकि प्लीडिंग ही पूरी वो थी। बस सही बात।